नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई वेल्डर फर्स्ट ईयर का दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ऑफिशियल जो पेपर है 8 सितंबर 2024 को हुआ है, उसी का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो 2026 में जो आप लोगों का पेपर होने जा रहा है उसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। तो मैंने 2025 का भी करा रखा है, 2023 का, 2022 का, 2021 का, और ये मैं 2024 का भी यहाँ पर कराना शुरू किया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों टेंसाइल परीक्षण यहाँ पर करते हैं। दूसरा यहाँ पर है टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग हम लोग जो करते हैं वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है। तो चित्र में ये जो आपको सिलेंडर दिखाया गया है यह आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया भाग यक्स का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट टिप। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट टिप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा यहाँ प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग टेक्निक का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों वेल्डिंग टेक्निक दिखाई गई है, यह दोस्तों आपका वेल्डिंग टेक्निक कहलाता है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि जो शुद्ध टंगस्टन होता है इसके लिए बिजली की आपूर्ति की सिफारिश की जाती है। तो शुद्ध टंगस्टन के लिए दोस्तों हम लोग एसी वोल्टेज यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गलनांक के साथ नॉन फेरस का उपयोग करती है। तो वो रहता है आपका ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग जब भी किया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही किया जाता है। इसको देखिए यहाँ पर कहा गया आठवां प्रश्न, वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें हैं। तो देखिए वेल्डिंग कार्य में जो शामिल लागतें हैं वो है आपका इलेक्ट्रोड, बिजली और श्रम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न है कि वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वेल्डिंग के बाद कार्य निरीक्षण का जो उद्देश्य है वह डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड, दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। 10वां प्रश्न है कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लेजर बीम वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है कि GMAW के दौरान किस गैस का उत्पादन किया जाता है जब CO2 गैस को परिरक्षण गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 12 नंबर का प्रश्न है ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीजन का प्रतीक होता है आपका O2। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कौन सा कास्ट आयरन मुलायम होता है। तो ग्रे कास्ट आयरन आपका दोस्तों मुलायम होता है। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया AWS इलेक्ट्रोड कोटिंग के अनुसार चौथा अंक क्या प्रदर्शित करता है। तो चौथा अंक जो होता है आपका फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को बताता है। 15 नंबर का प्रश्न कि पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। तो देखिए पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए दोस्तों हम लोग हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आप लोगों को टूल दिखाया गया है, यह टूल आप लोगों को कहलाता है प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है कि किस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है। देखिए जिस वेल्डिंग स्टील वूल का उपयोग किया जाता है रहता है आपका SAW। 18 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार के आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है। तो देखिए जिस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है वह आपका रहता है लॉन्ग आर्क लेंथ। 19 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए जिस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा वह आपका फेरस यानी कि लोहा होता है। 20 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इक्वल पार्ट को विभाजित करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह हमारा कंपास होता है। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि EB 5426HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है। तो ये आपका टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है। तो वह कि तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। 23 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया किस नोजल को बदलने की आवश्यकता है। तो देखिए चित्र में दिखाया गया जिस नोजल को बदलने की आवश्यकता है वो आपका है ये वाला कि आपका ख़राब हो चुका है एकदम से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका टिप खराब हो चुका है।
कुंद हो चुका है। GMAW के दौरान कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? तो GMAW के दौरान दोस्तों यहाँ पर ओजोन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, O3। 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया चाप अदृश्य है? देखिए जो वेल्डिंग प्रक्रिया चाप अदृश्य है वह है आपका SAW। देखिए 26 नंबर का प्रश्न, चित्र में दिखाया गया क्लैंप का नाम बताइए। ये जो आपको क्लैंप दोस्तों दिखाया गया है आपको सी की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा सी क्लैंप कहलाता है। 27 नंबर का प्रश्न, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों आपका प्लाज्मा कहलाता है। डी आंसर आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस की फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो देखिए 2 mm हल्के स्टील की ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए जो गैस की फ्लेम होती है वह आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। 29 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो देखिए वेल्डिंग का जो सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है वह रहता है आपका AC वेल्डिंग। 30 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया पोस्ट हीटिंग क्या है? तो देखिए पोस्ट हीटिंग जो होता है आफ्टर वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद होता है। 31 नंबर का प्रश्न है कि वेल्ड पूल का सही गैस प्रवाह कौन निर्देशित करता है? तो देखिए वेल्ड पूल का जो सही गैस प्रवाह को निर्देशित करता है आपका सिरेमिक नोजल होता है। 32 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो है आपका, ये दोस्तों आपका रहता है वायर वूल कहलाता है, ठीक है। 23 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कर है उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है? तो ये होता है आपका इरोजन, यानी कि कटाव होता है। 34 नंबर का प्रश्न कर है सॉफ्ट सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान क्या होता है? तो ये होता है आपका 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है? तो फ्लक्स कोड के लिए दोस्तों हम लोग व्हीटनर रोलर का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका बाद ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मिल जाएगा। बस वहाँ पर आपको अपना वेल्डर ट्रेड चूज कर लेना है, ठीक है। जो वेल्डर ट्रेड चूज कर लेंगे तो वहाँ पर लगभग 6 से 7 सेट डाले गए हैं, जिसमें आपको 2025 का, 23 का, 24 का, 22 का, 21 का, ये सारे PDF आपको वहाँ पर डाल दिए गए हैं। आप लोग वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। जिनको निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के आप ले सकते हैं। बाकी जिनको टेस्ट लेना है निम्मी का तो वो लोग टेस्ट सीरीज में जाइएगा, निम्मी टेस्ट में जाइएगा और यहाँ पर अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और यहाँ पर वेल्डिंग का, वेल्डर ट्रेड का यहाँ पर पूरा मॉक टेस्ट ले सकते हैं मात्र 30-35 रुपये में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर का उपयोग करते हैं? तो व्हीटनर का उपयोग करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक दर्शाइए। तो ये जो आपको वेल्डिंग प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों यह वेल्डिंग प्रतीक कहलाता है आर्क ब्लो। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्क ब्लो। 37 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो एक्स से दोस्तों पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है ये एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 38 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया टूल का नाम बताइए। तो ये जो टूल आपको दोस्तों दिखाया गया है ये हमारा है ब्रेजिंग कटिंग टूल, ठीक है। तो ब्रेजिंग कटिंग टूल आपका भी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? तो वर्ग की भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल 625 से अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर 25 mm आ जाएगा इसका भुजा। दूसरा धारा की इकाई क्या होती है? तो देखिए धारा की इकाई आपका एम्पियर होता है। तीसरा प्रश्न 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो देखिए 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होता है। चौथा प्रश्न है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है यह हमारा धारा होता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई जो दी है इसको जोड़ करके यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और जब परिमाप निकालना रहेगा दोनों को जोड़ करके हम लोग 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। छठा प्रश्न है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो आपका रहता है फेरस मेटल, लौह धातु। लौह धातुओं में प्रमुख सामग्री लोहा होता है, नाम से स्पष्ट है।
इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा कि उपकरण को पहचाने, तो ये जो उपकरण दिखाया गया है आपका ओपन एंड स्पैनर कहलाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न यहाँ पर उपकरण को पहचाने, ये जो उपकरण है आपका, ये आपका मैलेट कहलाता है, लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट इसी को हम लोग बोलते हैं। तीसरा प्रश्न त्रिभुज का नाम बताइए, ये जो आपको दोस्तों त्रिभुज दिखाया गया है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए जो भी हम लोगों का रहता है ना, देखिए तीर के ऊपर ये बिल्कुल सही है, ये तीर के नीचे तो आपका गलत है, ये तीर के इस साइड में दिखा दिया है, ये भी आपका गलत है। दिखाना कैसे चाहिए वो देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये तीर के ऊपर है, सही है, ये भी तीर के ऊपर है, सही है, ये तीर के ऊपर डायमेंशन है, सही है, ठीक है। बाकी और सब गलत है, कहीं ना कोई देखिए इसमें ये वाला नीचे दे दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए डी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत। पांचवा है उपकरण को पहचाने, तो ये जो उपकरण है दोस्तों आपका बॉल पिन हैमर कहलाता है। ये यहाँ पर देखिए इसका जो पिन है आपका बॉल की तरह दिख रहा है, तो बॉल पिन हैमर ये हमारा कहलाएगा। छठा प्रश्न है, तो देखिए शीर्षक ब्लॉक की स्थिति क्या है। तो देखिए जो हमारा रहता है यहाँ पर ड्राइंग शीट, उसके यहाँ पर राइट साइड में नीचे की तरफ हमारा रहता है शीर्षक ब्लॉक, तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटीज के लिए यहाँ पर देखिए कह रहा है 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आएगा, 25 क्वेश्चन कह रहा है आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है। तो आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज आपका 55% होता है। दूसरा प्रश्न, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, यानी कि उद्योग क्रांति होता है। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। चौथा प्रश्न है ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या हैं। तो देखिए ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं, इक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी। पांचवा प्रश्न है विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसे तैयार रहता है। तो ग्रो, चेंज एंड लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। छठा प्रश्न है क्रिया के वर्तमान, यानी कि आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आपको इसको लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो इस स्प्रेडशीट को हम लोग .xls एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नौवां प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए WH शब्द को चुनें। तो ये रहता है आपका विच एनिमल डू यू लाइक। 10वां प्रश्न, एक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है वह क्या कहलाती है। तो देखिए एक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है वह हमारा वाईफाई कहलाती है। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। तो देखिए स्मार्ट में ए का अर्थ होता है अचीविएबल। 12 नंबर का प्रश्न है ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 13 नंबर का प्रश्न है चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डूज है। तो यह आपका लिसन टू अदर, दूसरों को सुने। संविधान का उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रस्तावनाओं में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो देखिए आवाज़ की पिच का उठना और गिरना ये आपका इनोटेशन या आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। 16 नंबर का प्रश्न है निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है। तो देखिए निष्क्रिय आवाज़ में जो होता है वो रहता है कि हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। 17 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो वाक्य एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है वो है आपका मेकअप। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का F2। 19 नंबर का प्रश्न है 1 बाइट बराबर होता है। तो देखिए 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट्स के। 20 नंबर का प्रश्न, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। तो देखिए महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील जो होती हैं वह जेंडर स्टीरियोटाइप की होती हैं, लिंग रूढ़वादिता, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है कि ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है वह का पर्सनल वीकनेस या व्यक्तिगत कमजोरियाँ होती हैं। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो वह आपका अनएथिकल वर्क है, ठीक है। तो अनएथिकल वर्क यहाँ पर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। तो ये एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। 24 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना होता है।
25 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो देखिए जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो आपका है प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट होता है। जिनको पीडीएफ लेना है ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।